मेरे को थोड़ा जल्दी खड़ा कर दिया आपने भाई साहब, थोड़ा ऐसे पूरी कविता सुन लेते भाई साहब, पर अब मेरे भाग्य में नहीं था। कई बार आदमी के भाग्य में ही नहीं होता तो क्या कर रहा था, भाग्य में होता ही नहीं, वरना मेहनत तो पूरी करता है आदमी, पर अब जमाना बदलने का हो गया, पता ही नहीं चलता कब कहाँ कौन बदल जाए। दिनेश भैया कह रहे थे, बोले यार देश में नेता लोग इतने जल्दी बदल जाते। बोले नीतीश कुमार जी ने 10वीं बार शपथ ग्रहण लिया, 10 बार अगला आदमी पलटी मार गया। मैंने कहा यार इसमें कौन सी नई बात है, जिस बच्चे को मैंने पैदा किया, मेरा खुद का बच्चा माँ के पेट में 8 महीने और 29 दिन तक सलामत था। 9 महीने के बाद में मेरे निजी डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से होगी डिलीवरी। मैंने कहा क्यों? बोले बच्चा माँ के पेट में पलटी मार गया। मैंने कहा यार 9 महीने तक सलामत था। बोले पर डिलीवरी तो ऑपरेशन से ही होगी। मैंने कहा कितना खर्चा? बोले 1 लाख रुपए का खर्चा। अरे मैंने कहा महिला बहुत कमज़ोर है और ऐसे बोले नहीं मामला ऑपरेशन से ही होगा डिलीवरी। मैंने 20,000 रुपये दिए, बच्चा सीधा हो गया। जो बच्चा माँ के पेट में पलटी मार ले, मेरा खुद का बच्चा पैदा नहीं होने से पहले पलटी मार ले, तो ये तो देश के नेता कभी भी पलटी मार ले, इनका क्या बात है, वाह। तो इनके पलटी मारने में क्या देर लगे? ये है व्यंग भाई। हमारे अपने तो मध्य प्रदेश में सब अच्छा प्रेम भाव चल ही रहा है, सब आना जाना मर्जी पड़े तब भारतीय जनता पार्टी वाले कांग्रेस में और कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी में, सब प्रेम से चल रहे हैं, सब आ रहे हैं और जा रहे हैं, चल रहे हैं। 20-20, 22-22 एक साथ कूद के इधर आ रहे भाई। और उनसे पूछ रहे, बोले क्यों आ रहे? बोले आएंगे अब हम देशभक्ति करेंगे। उनके अंदर देशभक्ति जग रही है साहब। और इस देश से किसको प्रेम नहीं है? भाजपा, कांग्रेस, अपा, सपा, सबको प्रेम है यार। देश को कौन नहीं चाह रहा? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको देश से प्रेम है। इस देश को कौन नहीं चाह रहा है? एक आदमी, सब चाह ही रहे हैं। अभी पिछले दिनों दक्षिण भारत से उस स्टेलिन ने कहा, बोले सनातन डेंगू मलेरिया इसको हम खत्म कर देंगे। मैंने कहा यार ऐसे कैसे खत्म कर दोगे यार? अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। जरा थोड़ी देर के लिए भैया आप ताली वाली बजाइए, माहौल बनाइए आप। अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहां पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा है? क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ अब आए। आध्यात्म विज्ञान जहां पर अपना पल्ला झाड़ देता है, आध्यात्म वहां पर अपना झंडा गाड़ देता है। ये भारतीय संस्कृति, ये हमारा सनातन धर्म है। जहां पर विज्ञान, मैंने दिनेश भैया से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आज से 25-30 साल पहले भूत पलित प्रेत आत्माएं इतनी होती थी, ताबीज गंडे करना पड़ते थे, जानों के पास में जाना पड़ते थे, ताबीज गंडे गले में। बोले भूत पलित जानी बैरागी आजकल होना बंद हो गई, आत्माएं होती ही नहीं है। मैंने कहा बात क्या है? बोले बात यह कि पहले आदमी मरता था, आत्माएं भटकती रहती थी, आजकल आत्मा भटक रही है और आदमी मर गया। मनुष्य के अंदर से आत्मा मर चुकी है, आदमी भटक रहा है, इसलिए भूत पलित बचे ही नहीं। तो मर्जी पड़े जो आ रहे हैं जा रहे हैं, मर्जी पड़े। तब हमने कौमी एकता का जवाब दे दिया। ये अंदर की अंतस मन को, अंदर की आंखें खोलकर अंतस मन को देखो, सनातन की ताकत देखना है तो चलो एक बार वृंदावन को देखो। वहां पूरी की पूरी दुनिया का विज्ञान यह सोच करके शर्मिंदा है कि जिसके बगैर आदमी जिंदा ही नहीं रह सकता। वो प्रेमानंद जी बिना किडनी के कैसे जिंदा है? और शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया कि मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। 19 साल पहले एम्स में डॉक्टरों ने, दुनिया के बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा कि आपकी दोनों किडनियां खराब है, आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 महीने तक जी सकते हैं। आज इस बात को 20 साल हो गए। जिन डॉक्टरों ने ये बात कही थी वो डॉक्टर निकल लिए, बाबा अभी भी सलामत है, डॉक्टर चले गए। शर्माते हुए डॉक्टरों, शर्माते हुए विज्ञान ने कहा कि इस बाबा ने तो कमाल कर रखा है। और बाबा ने भी मुस्कुराते हुए कह दिया
कि मुझे तो किसी और ने संभाल रखा है। इस सनातनी सन्यासी की बस इतनी सी कहानी बोलती है। ये किडनियाँ बेचारी उसे क्या मारेगी जिसके अंदर साक्षात राधा रानी बोलती है। वाह वाह वाह। जब मोदी जी का जन्मदिन आया, हमने 140 करोड़ लोगों ने मिल करके जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया है। मैं इस मंच का बहुत छोटा कवि हूँ। आपने ये सारे में दुनिया भर में अमेरिका, लंदन जाने कहाँ कहाँ गए, मैं कहीं नहीं गया। मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ और यहाँ से वापस मेरे घर चला जाऊँगा। अपन 10-10, 20-20 दिन इधर उधर घूमते फिरो, क्या मतलब है? अपन इधर उधर घूमते फिरो और फिर अपने घर के सामने दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है? इसलिए अपने को अपने घर पे रहना बहुत ज़रूरी है। मैं कहीं नहीं गया हूँ, मेरे घर से सीधा यहीं आया हूँ। मैं ये कह रहा था कि ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, लारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सबके सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बताना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। अरे ऐश्वर्या राय, तूने सिर्फ सुंदरी शब्द चुना है, विश्व सुंदरी का नाम तेरे बाप ने भी नहीं सुना है। विश्व सुंदरी का नाम सुनेगा तो अपने आप को भूल जाएगी, और विश्व सुंदरी का चरित्र सुनेगा तो तेरी आंखें खुल जाएगी। विश्व सुंदरी बनने के लिए जमाने से जूझना पड़ता है, और विश्व सुंदरी बनने के लिए धधकते अंगारों पे कूदना पड़ता है। विश्व सुंदरी तो वो चित्तौड़ की महारानी पद्मिनी थी, जिसकी सुंदरता के आगे आईना तक टूट गया था, और पानी में चेहरा देखा था अलाउद्दीन खिलजी ने, उसका भी पसीना छूट गया था। तुम काई की विश्व सुंदरी हो, तुम तो विदेशी कंपनियों के इशारे पे नाचने वाली बंदरी हो। और दौर चला जब संस्कार और संस्कृति को पैरों तले रोनने का, तो मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। ये पत्नी ऐसा सब्जेक्ट है जिससे ज़्यादा बात ही नहीं कर सकते। मैंने मेरी पत्नी से कहा, बोले ये जो कटे बाल वाली मैडम है ना, रात को मेरे सपने में आ रही थी। बोले अकेली आ रही होगी। मैंने कहा तुझे कैसे पता? बोले उसके हस्बैंड तो मेरे सपने में आ रहे थे। मैंने पत्नी से कहा कि एक काम करो, तुम भी इस प्रतियोगिता में ट्राई करो। पत्नी ने कहा कि मुझे तो इस बात का होता है कष्ट, विश्व सुंदरी यानी जिसके शरीर पे सबसे कम कपड़े वो फर्स्ट, इसलिए इस देश को विश्व सुंदरी प्रतियोगिता के लिए करोड़ों रुपया नहीं खोना चाहिए, और देश में विश्व सुंदरी की जगह झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता होना चाहिए। क्या बात, ये देश झांसी की रानी बनाने की प्रतियोगिता में लगा रहा। इस देश के अंदर अगर रानी है तो एक ही रानी है, वो, उसका नाम वो राज रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई इस देश की राष्ट्र रानी मानी जाएगी। इस देश में रानी मुखर्जी को रानी माना जा रहा, जिसने अपने पीठ के पीछे पूरा बुंदेलखंड और हिंदुस्तान के स्वाभिमान को लेकर के जिसने वो छलांग लगाई कि उससे बड़ी छलांग इस दुनिया की और किसकी हो सकती है मेरे भाई। इस दुनिया की अगर कोई राष्ट्र रानी है तो वो सिर्फ एक है, उसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है मेरे भाई। मैं आपके बीच में खड़ा रह करके एक कविता यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। एक बार जरा ताली बजा करके मेरा माहौल बना दीजिए। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं, और आप इसलिए अच्छा सुन रहे हैं क्योंकि हम सब अच्छा सुना रहे हैं, इसलिए आप भी अच्छा सुन रहे हैं। मेले का बहुत बहुत व्यापार मेला श्रीमद माधवराव सिंधिया जी के इस मेले में ये कवि सम्मेलन हर वर्ष होता है, और ये इसलिए होता है क्योंकि आप कराते हैं, इसलिए होता है। जबरदस्ती तो होता नहीं, इसको करना पड़ता है और बड़ी मुश्किल से करना पड़ता है, तब जाकर के ये कवि सम्मेलन। लोग बागों ने कहा, बोले इस कवि सम्मेलन से क्या होगा, इस बात की आप चिंता मत करना। आप बहुत बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, हम बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी का मतलब डॉक्टर साहब आप समझते हैं, समझते ही होंगे। बुद्धिजीवी वो होता है जिसकी बुद्धि में छोटे छोटे जीव पड़ जाते हैं। वो इस देश में आजकल ऐसे बुद्धिजीवी हो गए। तो बुद्धिजीवियों ने कहा, बोले ऐसा करने से क्या होता है। मेरा ये मानना है कि आप पूरी रामायण पढ़ लो, पूरी भागवत गीता पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, दुनिया के सारे शास्त्र पढ़ लो, रामचरित्र मानस को पढ़ लेना। जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के आए, लक्ष्मण जी ठीक हो गए, रावण को मार दिया, राम राज्य हो गया, अयोध्या चले गए। पूरी रामायण में ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं मिला कि लक्ष्मण जी जैसे ठीक हुए तो उन्होंने सबसे पहले हनुमान जी को धन्यवाद कहा। लक्ष्मण ने हनुमान जी को धन्यवाद नहीं दिया, या दिया, इससे हनुमान जी के जीवन में
कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आज भी अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, वो अपना काम करना बंद नहीं कर रहे हैं। आपको कोई धन्यवाद दे या ना दे, आप आपका अच्छा काम करना बिल्कुल भी बंद मत करना, मेरा ये आपसे मानना है। इसलिए आप करते रहना, हमें हमारी ताकत को सही जगह लगाते रहना चाहिए।